Assalamu alaikum. Welcome to Clifton TV Network and I'm your host Ali Khan. You are watching Clifton TV. माँ से नाराज 5 साला बच्चा बाप की गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर आ गया। फिर क्या हुआ सब देखकर हैरान रह गए। अवाम के दरमियान फासला रखने के लिए रोबोटिक कुत्तों का इस्तेमाल। और अगर आप में ये 9 अलामात हैं तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। इन सब की तफसील मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वॉशिंगटन से ये न्यूज़ है। अमेरिका में 5 साला बच्चा अपनी वालदा से नाराज होने के बाद गाड़ी चलाकर हाईवे पर निकल गया। बच्चा गाड़ी चलाकर घर से तकरीबन 5 मिनट दूर चला गया और खुशकिस्मती से कोई हादसा भी नहीं हुआ। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत यूटाह से ताल्लुक रखने वाले 5 साला एड्रियान माँ से नाराजगी के बाद घर की गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल गया। पुलिस की जानिब से हाईवे पर जब इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि गाड़ी में कोई और नहीं था, सिर्फ एक 5 साला बच्चा ही था जो गाड़ी चला रहा था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि पुलिस ने 30 मील फी घंटे की रफ्तार से हाईवे पर चलती इस गाड़ी को देखा तो रुकने का इशारा किया। जब बच्चे से इस हवाले से पूछा गया तो इसने बताया कि मां ने इसे लैम्बोर्गिनी कार दिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बायस इसने फैसला किया कि वो खुद ही कैलिफोर्निया से गाड़ी खरीद कर लाएगा। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पास सिर्फ $3 थे, जबकि बच्चा गाड़ी चलाकर घर से तकरीबन 5 मिनट दूर पहुंच गया और खुशकिस्मती से कोई हादसा भी नहीं हुआ। यूटाह की पुलिस ने ये सारा मामला समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किया है, जबकि अपनी ट्वीट में एक तस्वीर भी लगाई। पुलिस ने यह भी बताया कि पहली बार ये देखकर इन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई माजूर शख्स इस गाड़ी को चला रहा हो। यूटाह पुलिस का कहना था कि अब ये फैसला प्रोसिक्यूटर पर मुनहसर होगा कि इस बच्चे के वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा या नहीं। पुलिस ने वालिदैन को नोटिस भेजते हुए हदायत कर दी कि गाड़ियां बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दूसरी खबर सिंगापुर से है। ये कुत्ता ना ही काटता और ना ही भौंकता है, क्योंकि इसे सिंगापुर में लोगों को समाजी फासला रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सिंगापुर ने हाल ही में बाज रोबोटिक कुत्तों को तजर्बाती तौर पर पार्कों और मसरूफ जगहों पर तैनात किया है। पीले और सियाह रंगत वाले फुर्तीले कुत्ते में खवातीन की आवाज में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसमें कहा जा रहा होता है कि सिंगापुर को तंदुरुस्त रखने के लिए अपने अतराफ में लोगों से 1 मीटर का फासला रखें। आपका शुक्रिया। वाज़ेह है कि ये कुत्ते अमरीकी फर्म बोस्टन डायनामिक्स ने तैयार किए हैं, जिसे सिंगापुर लोगों को फासला बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस तजर्बे को कई अफराद ने सराहा है, जबकि बाज़ अफराद ने इस पर तनकीद भी की है। हुकूमत सिंगापुर ने जुमे के रोज बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान करते हुए पहले मरहले में इसे एक पार्क में भेजा। स्पाट नामी कुत्ता 2 मील के इलाके में गश्त करता रहता है। इसे सिंगापुर के बुशएंग मोकायो पार्क में रखा गया है, जो एक बड़ा और मशहूर पार्क भी है। हुकूमत के मुताबिक रोबोट कुत्ता 2 हफ्ते तक माहौल में रहेगा और अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो इसे मजीद रोबोट चौपाए सिंगापुर में इस्तेमाल किए जाएंगे। स्पाट रोबोट में खास सेंसर और कैमरे लगे हैं जो इसे टकराने और लोगों के दरमियान उलझने से बचाते हैं। फिर इसकी रफ्तार इतनी मध्यम रखी गई है कि लोग इससे खौफ महसूस नहीं कर पाते। ताहम ये अपनी रिकॉर्ड शुदा अपील बार बार सुनाता रहता है कि अपने और दूसरों की सेहत को बहाल रखने के लिए आपस में फासला रखें। हुकूमत सिंगापुर ने कहा है कि इस दौरान किसी भी मर्दो जन का जाती डेटा या तस्वीर नहीं ली जाएंगी और कैमरे को किसी की शनाख्त के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सिंगापुर हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम किए हैं, जहां अब तक 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ताहम इसके बावजूद हुकूमत ने हजारों अफराद के लिए टेस्ट लिए हैं, लेकिन सिर्फ 200 के मुस्बित नताइज आए। तीसरी और आखिरी खबर यह है कि अगर आप में ये 9 अलामात हैं तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। ऐसी बहुत सी बातें और आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी शख्स में पाई जाए तो वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता। इनमें से कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप बचत पर तो बहुत जोर देते हैं मगर कमाई पर तवज्जो नहीं देते तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। अगर आपने अभी तक सरमायाकारी शुरू नहीं की तो भी आप कभी अमीर नहीं होंगे। औसत दर्जे के अफराद पहले से मुकर्रर शुदा तनख्वाह पर काम करना पसंद करते हैं, जबकि अमीर होने के ख्वाहिशमंद नताइज के हिसाब से अपनी तनख्वाह तय करते हैं। अगर आप ऐसी अशिया खरीदते हैं कि जिनकी आप में इस्तात नहीं तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अगर आपको अमीर होना है तो अपने काम से मोहब्बत करें, दूसरों के ख्वाब पूरे करने में लगे रहें तो आप कभी अमीर नहीं हो। अगर आप खतरात मोल नहीं लेते, गैर यकीनी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं तो आप अमीर नहीं हो सकते। अगर आपके पास पैसे हैं मगर इनका कोई मकसद नहीं तो भी आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अगर आप पहले खर्च करते हैं और बच जाने वाली रकम ही बचाते हैं तो भी आप कभी अमीर नहीं हो। सबसे पहले खुद को अदायगी करें, यानी पहले बचत करें फिर सरमायाकारी। अगर आप समझते हैं कि अमीर होना खुशकिस्मती की वजह से होता है तो ये सोच भी आपको कभी अमीर नहीं होने देगी। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کلفٹن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔